নমস্কাৰ ক্লাছ 11ৰ ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ মাইক্ৰ ইকনমিক্সৰ মই যোৱা সিৰিজ 2ত মই ল অফ ইকুইমাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ দ্বাৰা ভোক্তাই ভাৰসাম্যতা কেনেকা পায় সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতা বিধিৰ দ্বাৰা ভোক্তাই ভাৰসাম্যতা কেনেকা পায় হেতু মই বুজাই আহিছো সিৰিজ 2ত ওকে তাত আমি পাইছিলো শৰ্তটো ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা শৰ্তটো আছিল MUX/PX equal to MUY/PY is equal to MUM clear আৰু তাৰ ওপৰত মই কৈছিলো ভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ আমি নিউমাৰিকেল কনসেপ্ট দি ভোক্তাই কিদৰে ভাৰসাম্যতা পায় হেতু আমি সিৰিজ 3 বুজিম ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে সিৰিজ 3 जितो मैं हिंदी तो अपमान कोई दिसू सीरीज 3 में ओके हम लोग ट्राई करना है हम लोगों को जो हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम अंडर द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एकदम सिंपल कंसेप्ट अच्छा से समझ लो सो न्यूमेरिकल अगर देखोगे ना तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस जगह पर मिलता है कितना क्वांटिटी कौन सा गुड्स का उसको कंज्यूम करना है जिसका अगेंस्ट में उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्लियर तो चलो हम लोग वो चीज़ आज डिस्कशन करते हैं लिख दिया देखो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सीरीज 3 और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट हम लोगों को आज न्यूमेरिकल करना है क्लियर तो न्यूमेरिकल अगर करना है तो उसके लिए मैंने टेबल बना दिया देखो यूनिट्स मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक सो ये 8 यूनिट ना x का भी है ये 1 to 8 यूनिट y कमोडिटी का भी है तो हम लोग को लॉ ऑफ DMU से ऑलरेडी पता है व्हेन कंज्यूमर ग्रेजुअली कंज्यूम देन हिज और हर मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली डिमिनिशेस तो अगर वो x खते जाएगा तो उसका MUX धीरे धीरे घटेगा y भी अगर खाएगा तो y का भी MU गिरेगा क्लियर तो x का MU हो गया ये y का MU हो गया ये क्लियर सो ये भी डिमिनिश हो गया ये भी डिमिनिश हो गया दोनों का नेचर सेम नहीं है बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट गुड्स x अलग चीज़ y अलग चीज़ क्लियर लेकिन दोनों का MU फॉल्स हुआ डिमिनिश हुआ क्लियर तो अगर इसमें x एंड y दो गुड्स है तो डेफिनेटली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट तुमको लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी से ही देना है क्लियर अगर लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी से देना है तो तुमको पता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का कंडीशन एक ठो है वो भी फुलफिल होना है वो कंडीशन क्या था वो कंडीशन था MUX/PX is equal MUY/PY is equal to MUM तो ये तो बाद में आएगा लेकिन ये चीज़ तुमको फुलफिल करना ही है क्लियर अगर ये चीज़ फुलफिल करना है तो कैसे करोगे न्यूमेरिकल क्लियर वही चीज़ दिखा रहा हूँ क्लियर तो अभी तुमको क्या चाहिए MUX चाहिए MUX आ गया MUY चाहिए MUY भी टेबल में दिया हुआ है ऑलरेडी लेकिन इधर तुमको MUX/PX चाहिए बिकॉज कंडीशन में वो था तो PX चाहिए PX मैंने लिख दिया दे के दिया कितना 2 पर यूनिट का प्राइस 2x का और y का प्राइस पर यूनिट का 1 और कंज्यूमर का मनी इनकम मतलब उसका बजट है हाथ में ₹12 क्लियर मतलब उसको 12 रुपया खर्चा करना है x गुड्स में एंड y गुड्स में क्लियर और x का प्राइस हो गया पर यूनिट का 2 और y का प्राइस हो गया पर यूनिट का 1 क्लियर तो देखता है तो पहले तो तुमको ये चीज़ चाहिए ये कंडीशन के लिए ये भी चाहिए इस कंडीशन के लिए ये निकाल लो तो MUX हो गया 16 और PX कितना था 2 मतलब 2 से डिवाइड करना है क्लियर और ये 1 से डिवाइड करना है तो 2 से अगर डिवाइड करोगे 16 2 से डिवाइड करोगे तो 16 8 हो जाएगा या 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा है ना और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा इसको डिवाइड करोगे तो 4 हो जाएगा इसको करोगे तो 3 हो जाएगा इसको करोगे तो 2 हो जाएगा 2 को 2/2 करोगे तो 1 हो जाएगा क्लियर हो गया MUY/PY भी करना है तो MUY पकड़ लो फिंगर से इसको तो 11/1 11 ही होगा 10/1 10 ही होगा 9/1 9 ही होगा 8/1 8 होगा 7/1 7 होगा 6/1 6 होगा 4/1 4 होगा 3/1 3 होगा क्लियर तो फाइनली ये वैल्यू तुमको मिल गया MUX/PX ये मिल गया MUY/PY ओके मैं कह विचारिছোঁ ইয়াত তোমাৰ দুটা বস্তু লাগে
এম ইউ এক্স বাই পি এক্স যিটো মই ওলাই ল'লোঁ পি এক্স দিয়া আছিলে কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব আৰু পি ৱাইও দিয়া আছিলে চ' এম ইউ এক্স বাই পি এক্স কৰিলোঁ এইটো ওলালোঁ এম ইউ ৱাই বাই পি ৱাই কৰিলোঁ মই এইকেইটা ভেলু পালোঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া তুমি ইয়াত চোৱা তোমাৰ কণ্ডিশ্যনটো আছিলে এম ইউ এক্স বাই পি এক্স ইজুকেল এম ইউ ৱাই বাই পি ৱাই তেতিয়াহ'লে এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল ক'ত হৈছে এই বস্তুটো তুমি ইয়াত বিচাৰিবা এই বস্তুটো তুমি ইয়াত বিচাৰিবা ये वैल्यू तुमको अगर मान लो अगर एग्जाम्पल ले लो 4 चाहिए तो वो भी तुमको 4 मिलना पड़ेगा क्लियर तो अगर 6 इधर है तो उधर भी 6 होना पड़ेगा क्लियर इधर अगर 8 है उधर भी 8 होना पड़ेगा तो तुमको देखना है किस जगह पर दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ क्लियर तो ये चीज़ देखने के लिए तुम ऐसे पकड़ो मान लो इधर 8 है इधर भी 8 है तो 8 8 हो गया है ना इधर 6 है इधर भी 6 है ये भी हो गया इधर 4 है इधर भी 4 है इधर 3 है इधर भी 3 है ना मतलब देखा जाए तो 8 8 मिल रहा है 7 7 मिल रहा है 6 6 इक्वल हो रहा है 5 नहीं है लेकिन 4 4 हो रहा है 3 3 हो रहा है मतलब ये एक ठो हो रहा है 7 7 एक ठो हो रहा है 6 6 एक ठो हो रहा है 4 4 एक ठो हो रहा है 3 3 ओके मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये भी एक ठो हो रहा है ना 8 8 मतलब एम यू एक्स बाई पी एक्स 8 एम यू वाई बाई पी वाई 8 क्लियर एम यू एक्स बाई पी एक्स 7 एम यू वाई बाई पी वाई 7 एम यू एक्स बाई पी एक्स 6 एम यू वाई बाई पी वाई ऑल्सो 6 mu x by px 4 mu y by py 4 mu x by px 3 mu y by py also 3 मतलब 1 2 3 4 5 जगह पर इक्वल हो गया तुमको मतलब 5 जगह दोनों साइड इक्वल हो गया 8 8 मिल गया अच्छा से चीज़ समझ लो 8 8 एक जगह हो गया मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज़ mu x by px इज इक्वल एम यू वाई बाई पी वाई ये चाहिए तुमको तो इधर 8 इधर 8 एक एक मिल गया है ना इधर 7 इधर भी इक्वल हो गया है ना इधर 6 ये भी इक्वल हो गया इधर 4 4 इक्वल हो गया इधर 3 इक्वल 3 हो गया तो तुम बोल सकते हो 1 2 3 4 5 मतलब ये 5 जगह में तुमको एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई मिल गया तो पाँचों जगह पर मतलब पाँचोटा जगह की भोक्ताय भारसाम्यता पाबो नेकी क्लियर क्यों 5 जगह इक्वेलिटी तो पाइसा एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल एम यू वाई बाई पी वाई किन्तु भोक्ताजने फाइनेली एजागातহে भारसाम्यता पाबो दुईटा द्रव्यर कोनो एटा परिमाण उपभोग करी पेलाय मतलब एक्स का कोई एक क्वांटिटी वाई का कोई एक क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा हर जगह नहीं मिलेगा क्लियर लेकिन तुम बोलोगे सर एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल एम यू वाई बाई पी वाई तो 5 जगह पर मिल गया लेकिन फाइनली एक जगह पर होगा क्लियर क्यों होगा वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ क्लियर मान लो एग्जाम्पल ले लो अगर तुम बोलोगे जैसा ये चीज़ अच्छा से देख लो ये चीज़ ओके तुम अगर बोलोगे सर इधर आप एक काम कीजिए एग्जाम्पल पकड़ लेता है क्लियर 7 7 में इक्वल हो गया तो तुम 7 7 वाला कंडीशन ले लो एम यू एक्स बाई पी एक्स इज इक्वल एम यू वाई बाई पी वाई ये कंडीशन तुम पकड़ लो 7 7 वाला ले लो ठीक है 7 इक्वल 7 एक मैं दिखा रहा हूँ हाँ किसको फाइनली तुमको लेना है वही चीज़ दिखा रहा हूँ 7 7 अगर लोगे तो ये एम यू एक्स बाई पी एक्स 7 इधर है तो इधर अगर 7 है इसका अगेंस्ट में देखो तो x कितना यूनिट होगा मतलब 2 यूनिट होगा मतलब x का कितना यूनिट होगा 2 यूनिट और ये 7 को अगर पकड़ लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 मतलब y का 5 यूनिट होगा है ना y का कितना 5 यूनिट फिर रिपीट कर रहा हूँ देखो कंडीशन के हिसाब से एम यू एक्स बाई पी एक्स 7 कंडीशन के हिसाब से एम यू वाई बाई पी वाई ऑल्सो 7 तो ये 7 के अगेंस्ट में देखो यूनिट कितना है 2
मतलब ये mu x है तो x का यूनिट 2 हो गया, और ये 7 mu y का मतलब y का यूनिट होगा। तो इधर से अगर देखो तो 5 नंबर में गिर रहा है, ठीक है। मतलब ये 7 के अगेंस्ट में अगर देखो तुम चीज़ 5 गिर रहा है, इधर 7 के अगेंस्ट में तुम देखो तो 2 गिर रहा है। तो 2 यूनिट हो गया x, y हो गया 5 यूनिट। क्लियर। अभी सवाल ये है, कंडीशन के हिसाब से तो 7 = 7 हो गया, ये 7 के अगेंस्ट में तुमको 2 यूनिट x मिल गया, ये 7 के अगेंस्ट में तुमको y 5 यूनिट मिल गया। क्लियर। तो अगर तुम 2 यूनिट x कंज्यूम करोगे तो x का प्राइस पर यूनिट का 2 था, मतलब ये करना है x × px प्लस y × py करना है। तो x का अगर तुम 2 यूनिट पकड़ है कंडीशन के हिसाब से, तो px कितना था मार्केट में 2 था, प्लस y कितना यूनिट 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट है तो इसका प्राइस कितना था पर यूनिट का 1। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर तुम x 2 यूनिट कंज्यूम करोगे, पर यूनिट का प्राइस 2 होगा, तो टोटल x में स्पेंड होगा तुम्हारा 4 रुपया, और उधर 5 यूनिट अगर y तुम खा रहे हो 1 रुपया करके प्राइस है, तो तुमको 5 रुपया जा रहा है उधर। तो फाइनली तुमको जा रहा है कितना रुपया स्पेंड हो रहा है, 9 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है अगेंस्ट द इक्विलिब्रियम कंडीशन 7 = 7। मतलब mu x by px = mu y by py। मतलब कंडीशन के हिसाब से 7 = 7, लेकिन 7 = 7 कंडीशन के अगेंस्ट में x के यूनिट्स एंड y के यूनिट्स अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो तुम्हारा हो रहा है x में एक्सपेंडिचर 4 एंड y का एक्सपेंडिचर 5। तो सारा मिला के ग्रैंड टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 9। क्लियर। लेकिन कंज्यूमर का इनकम कितना था, कंज्यूमर का मनी इनकम 12 था। मतलब ये हो गया कंज्यूमर का होल मनी स्पेंड नहीं हुआ, मतलब 3 रुपीज़ रह गया हाथ में। क्लियर। वो नहीं होना है, इसका मतलब ये हो गया उसका 12 रुपीज़ जो बजट था ना, वो भी स्पेंड होना पड़ेगा अगेंस्ट इक्विलिब्रियम। क्लियर। लेकिन इधर तो 9 स्पेंड हो रहा है। क्लियर। तो 9 अगर स्पेंड हो रहा है तो 3 रुपीज़ उसका हाथ में रह गया है ना, सरप्लस। तो 3 रुपीज़ रहना नहीं चाहिए। क्लियर। मतलब कंज्यूमर का मनी इनकम था 12, वो 12 भी स्पेंड होना है, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन भी फुलफिल होना है। लेकिन इधर क्या हुआ, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन उसका अगेंस्ट में अगर देखा जाए वो कंज्यूम कर रहा है x 2 यूनिट y 5 यूनिट, तो उस हिसाब से देखा जाए उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है इधर 4, इधर एक्सपेंडिचर हो रहा है 5, तो 2 मिला के हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर कितना 9 रुपीज़। लेकिन उसका हाथ में मनी इनकम कितना था 12 रुपीज़ था, वो नहीं हो रहा है। क्लियर। तार माने कन्ज्यूमार जन निजर बाजेट तो 12 टका आसिले, किन्तु तो এই ভারসাম্যতা শর্তৰ বিপৰীতে তেওঁৰ খৰচ হৈ আছে 9 টকা, 3 টকা হাতত থাকি যায়, যাৰ কাৰণে ভোক্তাজনে এই শৰ্তটোৰ বিপৰীতে ভাৰসাম্যতা নাপায়। তেওঁৰ হোল মানি স্পেণ্ড হ'বই লাগিব, বিকজ লাষ্ট ৰুপি স্পেণ্ড অন 2 গুডছ ইজ ইকুৱেল হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ। আৰু সেই বস্তুটো হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ গোটেই 12 रुपीज़টো স্পেণ্ড হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ। তেতিয়াহ'লে 7 আৰু 7 কণ্ডিশ্যনটোত দেখা গ'ল কনজিউমাৰজনে ভাৰসাম্যতা কেতিয়াও নাপায়। ক্লিয়াৰ। তেতিয়াহ'লে পাব ক'ত মই মানি ইনকামটো আকৌ ইয়াত লিখি দিছোঁ, মানি ইনকাম। क्लियर। सो मनी इनकम कितना था, मनी इनकम कितना था बोलो 12 था। क्लियर। सो 12 मनी इनकम था। तो अगर ये सिचुएशन में उसको नहीं मिल रहा है तो 6 और 6 में तुम देखो क्या हो रहा है। 6 और 6 में अगर देखो तो इधर mu x by px 6 है, इधर mu y by py ऑल्सो 6 है। मतलब ये 6 mu x by px, ये 6 mu y by py। तो ये 6 हो गया कंडीशन वाला बात। क्लियर। मतलब mu x by px इज इक्वल mu y by py। ये अगर तुम ये वाला कंडीशन पकड़ लो, कौन सा 6 = 6, mu x by px 6, mu y by py 6, अगर ये कंडीशन तुम पकड़ लो, देखता हूँ क्या होता है। ये कंडीशन अगर पकड़ लो तो देखता है क्या होता है। क्लियर।
तो ये कंडीशन अगर पकड़ लो 7 एंड 7 में तो नहीं हुआ, 9 रुपीज़ स्पेंड हुआ था, 3 रुपीज़ रह गया था। तो 6 एंड 6 में क्या हो रहा है देखो, अगर mu x बाई पी एक्स 6 है तो 6 का अगेंस्ट में अगर देखो तो वो x कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट, मतलब अगेंस्ट दिस कंडीशन उसको x कंज्यूम कर रहा है कितना, x का 3 यूनिट। क्लियर। और ये 6 के अगेंस्ट में अगर देखो तो 6 का अगेंस्ट में वो कंज्यूम कर रहा है कितना, 6 यूनिट, मतलब 6 कंडीशन के अगेंस्ट में x 3 यूनिट, 6 कंडीशन के अगेंस्ट में y 6 यूनिट। क्लियर। मतलब y कितना यूनिट, 6 यूनिट। क्लियर हुआ। मतलब mu x बाई पी एक्स 6 इज इक्वल mu y बाई पी वाई 6। दिस इज द कंडीशन 6, दिस इज द कंडीशन 6। ये 6 के अगेंस्ट में x हो गया 3 यूनिट, ये 3 मैंने लिख दिया। ये 6 का अगेंस्ट में अगर देखो तो y का यूनिट होगा, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ mu y बाई पी वाई, तो 6 यूनिट होगा। तो फाइनली x 3 यूनिट, y 6 यूनिट हो गया। क्लियर। तो अगर ये चीज़ हुआ उसका अगेंस्ट में देखो तो बजट, उसका जो बजट वही स्पेंड हो रहा है या नहीं, वो चीज़ देखो। तो ये फाइनली 3 एंड 6 यूनिट हो गए, ये मैं ओमिट कर दिया। तो फाइनली तुमको x कितना यूनिट बोला, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, एंड y फाइनली कितना, 6 यूनिट्स। ठीक है, गुड। अभी उसका बजट वाला कॉन्सेप्ट अगर देखो तो बजट में एक्स पी एक्स आ जाएगा प्लस वाई पी वाई आ जाएगा। क्लियर। तो एक्स पी एक्स में अगर देखो, एक्स अगर वो कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट और उसका प्राइस कितना था, प्राइस कितना था, प्राइस कितना था बोलो, प्राइस कितना था 2, और वाई का प्राइस कितना था 1 था, तो इसका 2 आ गया इधर, पी एक्स 2 था, प्लस y अगर 6 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका प्राइस कितना था 1 पकड़ लो। क्लियर। तो फाइनली अगर 3 यूनिट x वो कंज्यूम कर रहा है, पर यूनिट का प्राइस 2 है, तो उसका 3 यूनिट के अगेंस्ट में खर्चा हो रहा है 6 रुपीज़। क्लियर। और उधर 6 यूनिट अगर y कंज्यूम कर रहा है तो उसका पर यूनिट का प्राइस अगर 1 है तो उसका स्पेंड हो रहा है 6 रुपीज़। फाइनली उसका स्पेंड हो कितना बोलो, 12 रुपीज़। उसका बजट कितना था, 12, मतलब जितना उसका बजट था वही स्पेंड हो गया। मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम था 12 रुपीज़, स्पेंड भी हो रहा है 12 रुपीज़। अगेंस्ट व्हाट, 3 यूनिट्स ऑफ x, 6 यूनिट्स ऑफ y। अगेंस्ट दैट कंडीशन इज व्हाट, 6 इज इक्वल 6, मतलब mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई। क्लियर। मतलब मुझे बोलना ये चीज़ तुमको था, अगर कंडीशन mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई किसी जगह हो भी रहा है, एक जगह नहीं 2-3 जगह हो रहा है, तो फाइनली mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई किस जगह फाइनली होगा, एंड दैट प्लेस इज फाइनली कंज्यूमर स्टे। क्लियर। मतलब वही होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फाइनल कंडीशन, जिस जगह पर अगेंस्ट गुड्स एक्स एंड वाई के अगेंस्ट में उसका टोटल मनी भी स्पेंड होगा। क्लियर। मतलब हाथ में जितना मनी इनकम था वही स्पेंड होना पड़ेगा। क्लियर। तो कंडीशन भी देखना है और मनी स्पेंडिंग भी देखना है। क्लियर। तो तुम कंडीशन को देखो और उसका अगेंस्ट में खर्चा कितना हो रहा है वो भी देखो। ठीक है। मतलब था 12, खर्चा भी 12 हो रहा है, तो फाइनली कंज्यूमर 3 यूनिट x कंज्यूम करेगा और 6 यूनिट y कंज्यूम करेगा, बिकॉज उसका मनी इनकम जितना 12 था वही स्पेंड हो गया। 6 रुपीज़ गोज ऑन गुड्स x एंड 6 रुपीज़ गोज ऑन गुड y। क्लियर। तो फाइनली उसको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला वो चीज़ फाइनली देख लो। तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला, अगर वो 3 यूनिट, क्लियर, 3 यूनिट x अगर कंज्यूम करेगा, मतलब x का अगर फाइनली 3 यूनिट, ओके, एंड y का फाइनली कितना 6 यूनिट, तो ये 3 कंज्यूम करेगा, तो ये 3 हो गया। 3 के अगेंस्ट में देखो तो ये वैल्यू टोटल कर दो 876, मतलब इसका अगेंस्ट में टोटल mu x बाई पी एक्स का टोटल वैल्यू आ रहा है 8 प्लस 7 प्लस 6, है ना। और इसका टोटल कितना आ रहा है देखो,
ये 6 इधर है ना, 11 से 11, 10, 9, 8, 7, 6 ये सारा जोड़ दो तो टोटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 ये जोड़ दो। क्लियर? मतलब इसका 3 यूनिट के अगेंस्ट में, अगर 3 यूनिट, ये थर्ड यूनिट के अगेंस्ट में 6 था, लेकिन तीनों यूनिट अगर प्लस कर दो तो mu(x/px) का ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, देखो 8, ये 41 ना, 21, 8, 6, 14, 14, 20, 21 हो गया। ठीक है, इधर कितना होगा देखो, मतलब ये जो 6 यूनिट का सम टोटल कितना निकल रहा है ना, ये चीज़ तुम देखो। मतलब ये कंडीशन में 6th नंबर यूनिट का अगेंस्ट में उसको कंडीशन मिला 6, लेकिन वो खाएगा कितना, 6 यूनिट खाएगा ना टोटल। तो 6 यूनिट का mu(y/py) को जोड़ दो एक साथ। क्लियर? और ये अगर 3 यूनिट खाएगा तो थर्ड का था वैल्यू mu(x/px), लेकिन 3 यूनिट अगर खाएगा तो तीनों का जोड़ दो, 8, 7, 6 जोड़ दो। तो फाइनली इतना वैल्यू हो गया 21, इतना हो गया 51, दोनों को ओवरऑल प्लस कर दो तो फाइनली उसको वैल्यू मिल रहा है कितना, 1, 1 कर दो 2, ये 5 एंड 2 कर दो 72। मतलब 72 इज नथिंग बट हिज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब x एंड y गुड्स का टोटल अगर देखा जाए 3 यूनिट के अगेंस्ट में उसको टोटल यूटिलिटी मिल रहा है 21 और y का 6 यूनिट्स का मिल रहा है 51। अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो तो फाइनली उसको ग्रैंड टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 72 एंड दैट 72 इज नथिंग बट हिज मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। ओके, जाते जाते फिर बोल के जा रहा हो mu(x/px) इज इक्वल टू mu(y/py) होना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकली अगर देखो तो mu(x/px) इज इक्वल टू mu(y/py) अगर 2-3 जगह हो रहा है ना, तो फाइनली तुम ये चीज़ देखो, तुम्हारा जितना मनी इनकम है वो स्पेंड हो रहा है या नहीं कंडीशन के अगेंस्ट में। अगर कंडीशन के अगेंस्ट में अगर मनी टोटली स्पेंड हो रहा है तो फाइनली उस जगह पर ही कंज्यूमर फाइनली गेट्स इक्विलिब्रियम, अदरवाइज नॉट। ओके, थैंक यू।